सावन का महीना पवन करे शोर या शोर। क्या है मिलन फिल्म का इस गाने का मतलब। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सावन का महीना आ गया है तो ज़्यादातर सावन के गीत गाए जाते हैं और एक गीत है जिसे अक्सर गाया जाता है। तो चलिए जानते हैं उस गीत का क्या मतलब है, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। सावन पर लिखा गया आनंद बख्शी का ये गाना अपने समय की लोकप्रियता फिल्म मिलन का है दोस्तों। सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया इस गाने को मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने में आनंद बख्शी ने शोर को शोर क्यों लिखा है, इसकी अपनी एक कहानी है दोस्तों। गीतकार ने अपने एक इंटरव्यू में ये वाकया सुनाया था दोस्तों। सावन पर तो बहुत सारे फिल्मी गाने बने हैं, सभी गाने सुहाने और मनभावन है, जैसे कि आया सावन झूम के, सावन को आने दो, अब के बरस सावन में, सावन के झूलों ने, लगी आज सावन की, पड़ गए झूले सावन ऋतु आए, तेरी 2 टके की नौकरी में मेरा लाखों का सावन ज़्यादा, वगैरह वगैरह गीत बने हैं, पर इनका सभी का अपना अपना मतलब है। आज उस गाने की चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद 55 साल बाद भी हर किसी का जिया ऐसे झूमने लगता है मानो जैसे वन में मोर नाच रहा हो। इस गाने के बोल है, सावन का महीना पवन करे डैश डैश, इसके आगे शोर कहो या शोर। यकीन मानिए दोस्तों, इस सवाल में ही इस गाने की रोमांटिकता, आंचलिकता और सौंदर्य बोध सब कुछ छिपा है। यही वजह है कि सावन पर केंद्रित सभी गाने में ये सबके अलग है दोस्तों। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये शोर या फिर शोर है क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये गाना अपने समय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म मिलन का है दोस्तों। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुनील दत्त, नूतन, जमुना, प्राण, देवर वर्मा जैसे कलाकार ने अभिनय किया था। पुनर्जन्म और प्रेम कहानी से इस फिल्म का मुख्य प्लॉट है दोस्तों। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए गए इस फिल्म के सारे गाने अत्यंत मधुर हैं दोस्तों, तो दिलों में दर्द जगाने वाले भी हैं। इन गानों को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के हिट होने से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी और भी मशहूर हो गई थी दोस्तों। चलिए वापस आते हैं मिलन फिल्म के इस मशहूर गाने को। सावन का महीना पवन करे शोर या फिर शोर, आनंद बख्शी ने क्यों लिखा था ऐसा। भाषा शुद्धता के हिसाब से तो शोर होता है, लेकिन इस गाने में आनंद बख्शी ने शोर क्यों लिखा था। गाने की शुरुआती पंक्तियों पर गौर कीजिए। गाने के सीन में सुनील दत्त गांव के किसान हैं तो नूतन बड़े घर की बेटी है। सुनील दत्त नूतन को गीत संगीत सिखा रहे हैं। सबसे पहले सुनील दत्त गाते हैं, सावन का महीना पवन करे शोर। फिर नूतन दोहराती है, सावन का महीना पवन करे शोर। सुनील दत्त फिर से गाते हैं, पवन करे शोर, लेकिन फिर से नूतन गाती है, पवन करे शोर। तभी बीच में सुनील दत्त सुर को तोड़कर सुनील दत्त गाते हैं, अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर। इसके बाद दोनों गाते हैं, पवन करे शोर, आगे जियरा ऐसे झूमे जैसे बनमा नाचे मोर। वास्तव में इसी पर छुपा है शोर या फिर शोर का रहस्य। सुनील दत्त का किरदार गोपीनाथ ग्रामीण पृष्ठ का है, जबकि नूतन का किरदार राधा देवी एक शिक्षित और शहरी परवरिश में पला बड़ा है। उसे ग्रामीण संस्कृति, खेती, किसान में रुचि है और खास तौर पर सुनील दत्त के किरदार के गवैये और भोलापन के वह बहुत पसंद करती है। दोनों की भाषा और शब्द का उच्चारण में खास फर्क है। सुनील दत्त लोकप्रिय गीत की शैली में गवैये शब्द का उच्चारण ज्यों का त्यों करते हैं, शहरी शब्दों का ग्रामीणकरण कर रहे थे, जबकि नूतन ग्रामीण शब्दों को मान्यकरण कर रही थी। आनंद बख्शी ने इस गाने को लोकगीत के लिए देशज शब्द का उच्चारण बहुत ही नाजुकता के साथ ख्याल रखा है। और लता मंगेशकर ने इस गाने के मुखड़े के बातचीत को भी अत्यंत सुरीला बना दिया है। फिल्मी गाने के दहलेज या अभ्रक्ष का ये अनोखा प्रयोग था।
जियरा ऐसा झूमे जैसे बनमा नाचे मोर। जियरा और बनमा जैसे शब्दों पर गौर कीजिए दोस्तों। जियरा का मतलब हृदय और वन का अभक्ष होता है। बनमा मतलब वन में। इतने सारे दहलीज शब्द को लिखे जाने के पीछे एक कहानी है दोस्तों। आनंद बख्शी ने शोर को शोर क्यों लिखा, गाने के मुखड़े में वो बातचीत की शैली कैसे पिरोई। आनंद बख्शी ने इसके बारे में अपने एक इंटरव्यू में वो कहानी सुनाई थी। वैसे कुछ समय पहले आई आनंद बख्शी की जीवनी, नगमे, किस्से, बातें, यादें में भी उनके अनेक गानों से जुड़े कई रोचक प्रसंग दर्ज हैं। आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। आनंद बख्शी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अपने सामने घटित एक वाक्य को उन्होंने इस गाने में मुखड़े पर ढाल दिया था। वाकया ये था कि एक पान की दुकान पर उन्होंने ये बातचीत सुनी थी। दुकान पर एक शख्स शोर कहकर गा रहा था, तो वहीं पान वाले ने उसे टोका, बोला शोर नहीं शोर। पान वाला गांव का था और दूसरा शख्स शहरी था। दोनों के संवाद आनंद बख्शी को इतने रोचक लगे कि उन्होंने इसे अपने गाने में इस्तेमाल कर दिया। बाद में इसे बोल पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसा संगीत रचा। इसके बाद लता मंगेशकर, मुकेश ने अपनी आवाज़ दी, जिस पर सुनील दत्त और नूतन ने ऐसी अदाकारी पेश की कि वो गाना आज अमर हो गया दोस्तों। यकीनन सावन हो या ना हो, ये गाना जब भी सुनाई देता है हमारे आसपास सावन का माहौल बन जाता है। रूह में सावन का एहसास जगने लगता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको सावन का महीना पवन करे शोर का मतलब जानकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई खबरों के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।